नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबरों से। मुंबई की नरगिस परवीन माशी तौर पर पसमानदा होने के बावजूद बनी एडवोकेट। नरगिस परवीन जज बनने की है ख्वाहिशमंद। आलमी यौम ख़वातीन के ज़िम्न में मुख्तलिफ तक़रीबात का एहतमाम। नांदेड़ जिला पुलिस इंतजामिया ने आज शहर के सभी पुलिस स्टेशनों में खातून पुलिस एहलकारों की तैनाती अमल में लाई। और गोदावरी नदी पर आबी प्रोजेक्टों की तामीर के लिए मुआहदा। तेलंगाना और महाराष्ट्र रियासतों के दरमियान हुआ मुआहदा। तो नाज़रीन, आज आलमी यौम ख़वातीन है। सबसे पहले हम बात करेंगे ख़वातीन की जद्दोजहद और कामयाबियों की। नाज़रीन, हमारे मुल्क में ख़वातीन मर्दों के मुकाबले में कतई पीछे नहीं है। नामुसाइद हालात के बावजूद भी जहद मुसलसल से ख़वातीन अपना रास्ता बनाकर आगे बढ़ रही हैं। ऐसी ही एक मिसाल है मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में रहने वाली नरगिस परवीन। देखिए खास रिपोर्ट। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। नरगिस परवीन मुंबई की एंटॉप हिल की पसमानदा बस्ती में 10 बाई 10 के छोटे से कमरे में अपने अहले खाना के साथ रहती हैं। बचपन में ही नरगिस के सर से वालिद का साया उठ गया था। माशी तौर पर पसमानदा खानदान से ताल्लुक रखने वाली नरगिस ने खराब हालात के आगे घुटने नहीं टेके। नरगिस ने म्युनिसिपल स्कूल से तालीम हासिल की, ग्रेजुएशन किया और मेहनत व मशक्कत से 2014 में LLB के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। आज नरगिस बॉम्बे हाई कोर्ट में वकील हैं। नरगिस दस्तूर हिंद के तहत इंसानी हुकूक और ख़वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने की ख्वाहिशमंद हैं। मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ, बहुत ही ज़्यादा गरीब घर की। मेरे वालिद भी नहीं हैं, तो मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया पढ़ने के लिए। हालांकि उन्होंने फाइनेंशियली थोड़े हेल्प नहीं किया, वो मुझे दूसरे ज़राए जैसे सलीम अलवारे सर है, वो उनसे थोड़ी हेल्प लेके उन्होंने मेरी रहनुमाई करी है। मैंने किया पढ़ाई, 10th किया म्यूनसिपैलिटी से किया, BMC स्कूल से, फिर उसके बाद कॉलेज किया और आज इस पे हूँ और मैं LLM परस्यू कर रही हूँ। मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है LLM का। हमारे बच्चे इस मकाम पे पहुँचाना मुझे बहुत खुशी हुई। हम ये अल्लाह ताला इनको और मकाम दे और पढ़े और करे। और हमें इतना यह है कि सब बच्चे ऐसे पढ़े, अल्लाह का शुक्र अदा करें। नरगिस अपने खानदान में सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता हैं। नरगिस वकालत के साथ साथ LLM की आला तालीम भी हासिल कर रही हैं। नरगिस परवीन इन दिनों एंटॉप हिल इलाके की बस्ती की लड़कियों के लिए मशले राह भी बनी हुई हैं। माहिरीन का मानना है कि नरगिस की तरह कई हिंदुस्तानी मुस्लिम खवातीन नामसाद हालात में भी तरक्की कर रही हैं। माहिरीन इसे मुस्लिम सोसाइटी में एक तब्दीली के तौर पर देखते हैं। ये लड़की वाकई, इसका घर जो है, इसका जो रिहाइश है, इसकी जो फैमिली के मेंबर्स हैं, वाकई बहुत ही मतलब बहुत पसमानदा और खस्ता हालत में लोग रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी माँ बहुत काबिल तारीफ़ है, जिसने बहुत हिम्मत करके इस लड़की को पढ़ाया। और इस लड़की की भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जिसने तमाम नामसाइद हालात के बावजूद और हालात का डट कर मुकाबला किया और आज इस मंजिल पर पहुंची है। वुमेंस डे के मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे समाज की लड़कियां, मुस्लिम समाज की लड़कियां किसी से पीछे नहीं हैं। आज इस कॉम्पिटिटिव दौर में तमाम कॉम्पिटिशन्स में ये आगे हैं, तमाम एग्जामिनेशंस को ये क्रैक कर रही हैं। नरगिस LLM के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के बाद जज बनने की ख्वाहिशमंद हैं, ताकि अहम मसनद पर फायज होकर गरीबों और मजलूमों को इंसाफ फराहम कर पाएं। मुहिउद्दीन, ETV न्यूज़, मुंबई।
यौम ख़वातीन के मौके पर मुमरा में परचम तंजीम की जानिब से म्यूनसिपल के उर्दू स्कूलों की लड़कियों के दरमियान फुटबॉल मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीबन 80 मुस्लिम बच्चियों ने हिस्सा लेकर बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश किया। इस मौके पर लड़कियों की हौसला अफजाई के लिए थाने के मेयर संजय मोरे, MLA जितेंद्र ओहाड की अहलिया और महकमे तालीम के आला अफसरान भी मौजूद थे, जहां लड़कियों ने साबित कर दिया कि न सिर्फ तालीमी मैदान में बल्कि खेल के मैदान में भी वही अव्वल है। आलमी यौम ख़वातीन के ज़िम्न में मुख्तलिफ तक़रीबात का एहतमाम किया जा रहा है। इसी सिलसिले में नांदेड़ ज़िला पुलिस इंतज़ामिया ने आज शहर के सभी पुलिस स्टेशनों में खातून पुलिस एहलकारों की तैनाती अमल में लाई है। नांदेड़ के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में 22 खातून पुलिस एहलकारों को सारी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जिम्मेदारी मिलने पर खातून पुलिस एहलकारों ने खुशी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हम भी किसी से कम नहीं के मुतरादिफ इंतहाई जिम्मेदारी के साथ पुलिस स्टेशन के सारे काम अंजाम देने की कोशिश करेंगे। आलमी यौम ख़वातीन के तहत नांदेड़ में आज एक तकरीब का एहतमाम किया गया। जिला SP परमजीत सिंह दहिया की सदारत में मुनक़्क़िदा तकरीब में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों से वाबस्ता ख़वातीन को मदऊ किया गया था। तकरीब में ख़वातीन के हुकूक से मुतालिक मालूमात दी गई, साथ ही माशरे में ख़वातीन पर होने वाले मज़ालिम और उनके असबाब के बारे में तज़किया पेश किया गया। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए क़वानीन की अमल आवरी की सूरत हाल पर भी रोशनी डाली गई। इसके अलावा ख़वातीन को मुख्तलिफ शोबों में अपनी नुमाइंदगी बढ़ाने पर जोर दिया गया। अली पब्लिक स्कूल अकोला के ज़ेरे एहतमाम सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में स्कूल के होनहार मासूम तलबा और तालिबात ने सकाफती और हुब्बुल वतनी पर मबनी प्रोग्राम के जरिए अपने फ़न और कमालात पेश किए। इस प्रोग्राम से वालिदैन और सरपरस्तों ने खूब लुत्फ उठाया और तलबा और तालिबात की सताइश की। इस मौके पर इदारे के सदर मुफ्ती अशफाक कासमी ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद तलबा में मौजूद सलाहियतों को उजागर करना है और कौम और मिल्लत की खिदमत का जज्बा पैदा करना है। आलमी यौम ख़वातीन पर मारूफ गुलकारा पलक मुछाल ने सभी ख़वातीन को मुबारकबाद दी है। बहुत कम उम्र में कामयाबी की बुलंदियों को छूने वाली पलक ने ETV से बात करते हुए अपनी कामयाबी के कई राज खोले। उन्होंने इस दिन पर अपनी वालिदा के लिए एक गाना भी गाया। महिला दिवस के खास अवसर पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं पलक मुछल, जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत जल्दी से बहुत ऊंचाई छू ली। आपसे बात करते हैं। आज सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगी? महिला दिवस है, काफ़ी कम उम्र में बहुत बड़ा नाम लोगों के सामने। महिला दिवस पर सबसे पहले मैं सभी महिलाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। एंड जश्न मनाने का दिन है। भगवान ने बहुत बड़ी गिफ्ट दी है हमें कि हमें महिला के रूप में पैदा किया है। एंड ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है हमें, आपको ज़रूरत है उस स्ट्रेंथ को, इनर स्ट्रेंथ को पहचानने की। बहुत खुश हूँ जिस तरह से आज इतनी प्रोग्रेस हो रही है सभी लड़कियों की। एंड आई होप ये प्रोग्रेस आगे और ज़्यादा बढ़ती जाए। मेरी ज़िंदगी में सबसे स्पेशल जो लेडी हैं वो मेरी मम्मा है। मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, 24 घंटे लिटरली मेरे साथ रहती हैं, वही मेरी आइडल भी है। सो उनके लिए और हर मदर के लिए मैं ये गाना गाना चाहती हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। गोदावरी नदी पर तामीर किए जाने वाले आबी प्रोजेक्टों के लिए अब तेलंगाना और महाराष्ट्र रियासतों को एक दूसरे से इख्तिलाफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हां, क्योंकि अब दोनों रियासतों के वज़राए आला ने गोदावरी नदी पर तामीर किए जाने वाले आबी प्रोजेक्टों के लिए इंटर स्टेट बोर्ड के क़याम को मंजूरी दे दी है। गोदावरी नदी पर तामीर किए जाने वाले आबी प्रोजेक्टों के सिलसिले में तेलंगाना और महाराष्ट्र हुकूमतों के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। मुंबई के सिंहाद्री गेस्ट हाउस में तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने गोदावरी नदी पर तामीर किए जाने वाले आबी प्रोजेक्टों के मुआहदे पर दस्तखत किए। गोदावरी नदी पर तामीर किए जाने वाले आबी प्रोजेक्टों के सिलसिले में दोनों रियासतों ने एक इंटर स्टेट बोर्ड कायम किया है। गोदावरी नदी पर ज़ेरे तामीर आबी प्रोजेक्ट और मुस्तकबिल में तामीर किए जाने वाले आबी प्रोजेक्ट इस मुआहदे के तहत तामीर किए जाएंगे।
तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने कहा कि इस मुआहदे से तेलंगाना रियासत को काफी फायदा होगा। केसीआर ने बोर्ड की अगली मीटिंग के लिए महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को हैदराबाद आने की दावत दी है। केसीआर ने कहा है कि हैदराबाद आने पर वो हैदराबादी बिरयानी से महाराष्ट्र के मेहमानों की मेहमान नवाजी करेंगे। आज मुंबई में महाराष्ट्र मुख्यमंत्री जी के साथ जो हमारा बैठक हुआ है, इसी में इंटर स्टेट कंट्रोल बोर्ड का एक नियुक्ति की गई है। इसके लिए मैं महाराष्ट्र मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। जब मैं 1 साल पहले यहाँ आया था, मैंने उनसे कहा था हम एक स्नेहपूर्वक हाथ बटाना चाहते हैं। तो चलिए यहां पर छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार कर्नाटक में क्या कुछ खास रहा आपको बताएंगे। तो नाज़रीन चलिए ब्रेक के बाद अब कर्नाटक की सुर्खियों पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। बेंगलुरु में आलमी यौम ख़वातीन तक़रीबात का एहतमाम। ख़वातीन के लिए 50% रिजर्वेशन को बनाना होगा लाजमी, वज़ीर आला सिद्धरमैया का बयान। अनंत कुमार हेगड़े के इश्तालंगेज बयान की मुखालिफत। भटकल के एमएलए मनकाल वेदिया ने तोड़ी अपनी खामोशी। कहा अनंत कुमार का बयान था सियासी मकसद के लिए। और गुलबर्गा में होने वाले रियासती सतह के उर्दू तालीमी मेले को किया गया मुलतवी। उर्दू हलकों में पाई जा रही है नाराजगी। 8 और 9 मार्च को गुलबर्गा में होना था मेला। तो चलिए यहां पर छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार कर्नाटक की खबरें आपको तफसील से बताएंगे। तो चलिए कर्नाटक की खबरों में सबसे पहले बात आलमी यौम ख़वातीन की करेंगे। महकमे बहबूदी ख़वातीन और अतफ़ाल के ज़ेर-ए-एहतमाम बेंगलुरु के कंठेरवा स्टेडियम में आलमी यौम ख़वातीन प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला सिद्धरमैया के हाथों अमल में आया। इस मौके पर वज़ीर आला सिद्धरमैया ने कहा कि ख़वातीन के लिए 50% रिजर्वेशन को लाजमी बनाना होगा। वज़ीर आला सिद्धरमैया ने बताया कि टाउन, म्यूनिसिपल, पंचायत इंतखाबात के अलावा असेंबली और पार्लियामेंट में भी ख़वातीन को 50% रिजर्वेशन फराहम करने की ज़रूरत है। इस मौके पर वज़ीर आला सिद्धरमैया ने मुख्तलिफ शोबों में कारनामे अंजाम देने वाली ख़वातीन को रानी चिन्नम्मा अवार्ड से नवाजा। ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ। खबर भटकल से, जहां कौनकनी साहित्य एकेडमी का सालाना अवार्ड प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें समाजी और तालीमी मैदानों समेत दीगर मैदानों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों को एजाज़ात से नवाजा गया। भटकल के मारूफ और आलमी शोहरत याफ्ता ताजिर सैयद खलीलुर रहमान को भी एजाज से नवाजा गया। 2 रोज़ा इजलास में मुख्तलिफ ज़बानों के सकाफती और तहजीबी प्रोग्राम के साथ कई एक स्टेज शोज भी किए गए। अनंत कुमार हेगड़े के इश्तालंगेज बयान की मुखालफत करते हुए भटकल एमएलए मनकाल वेदिया ने आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ी। मनकाल वेदिया ने उनकी इश्तालंगेजी को सियासी कद ऊंचा करने का मकसद बताते हुए सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने हवाला दिया कि माजी में होने वाले भटकल के फिरकावाराना फसादात में अनंत कुमार ने अपना सियासी फायदा हासिल किया। ಸಂಸದರು ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಇದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಲಾಭ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 20 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಆವಾಗಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಯಿತು, ಲಾಸ್ ಆದದ್ದು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ,
ಲಾಸ್ ಆದದ್ದು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ, ಲಾಸ್ ಆದದ್ದು ಭಟ್ಕಳಕ್ಕೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಏನು ಯಾರಿಗೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಲಾಭ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ. सड़क हादसा में जख्मी होने वालों को सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करने की गरज से रियासती हुकूमत ने मुख्यमंत्री संतवना हरीश स्कीम नाफिज किया है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला सिद्दर मैया के हाथों अमल में आया। वज़ीर आला ने सड़क हादसा पर काबू पाने के लिए रोड डिवाइडर नस्ब करने की भी हिदायत दी है। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಹರೀಶ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೀಕರವಾದಂಥ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿ ಅವ್ರ ಶರೀರ 2 ತುಂಡುಗಳಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಅಮಾನುಷವಾದಂಥ ಅಪಘಾತ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ನೋವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶರೀರ 2 ತುಂಡುಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ತನ್ನ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. गुलबर्गा में होने वाले रियासती सतह के उर्दू तालीमी मेले के मुलतवी किए जाने से उर्दू हलकों में काफी नाराजगी पाई जा रही है। 8 और 9 मार्च को गुलबर्गा में ये मेला होना था। उर्दू मेले के मुलतवी किए जाने पर आप हमारे नुमाइंदे जवाद मीर की खास रिपोर्ट देखें, लेकिन उससे पहले हम आपको याद दिला दें कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pardesh18.com पर तमाम खबरें तफसील से देख सकते हैं। आदाब। रियासत कर्नाटक में 1997 में रियासती सतह के उर्दू तालीमी मेले की दाग बेल डाली गई थी, जो साल 2004 तक मुसलसल चलता रहा। जाने फिर क्या हुआ कि किसी ने रियासती सतह के उर्दू तालीमी मेले की संजीदगी से कोशिश ही नहीं की। 12 साल यूं ही गुजर गए। इस दौरान रियासत की दूसरी अक़लियती जबानों के मेले वगैरह होते रहे और उर्दू वाले सोते रहे। अब 12 बरस बाद उर्दू वालों को रियासती सतह का उर्दू मेला मुनक्किद करने की तौफीक हुई, लेकिन जाने क्या बात हुई कि हुकूमत ने तालीमी मेले को मुलतवी कर दिया। रियासती सतह के उर्दू मेले के मुलतवी किए जाने से उर्दू तबका सख्त बरहम है। अचानक कैंसिल कर दिया गया। वजह 1000 बताई जाती हैं कि बजट के बाद कीजिए, उसके बाद कीजिए, असेंबली सेशन के बाद कीजिए, वो बिजी हैं, ये बिजी हैं। आपको मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपको 2 रोज का वक्त उर्दू के काज के लिए नहीं है? रियासती सतह का उर्दू तालीमी मेला महकमे तालीम और महकमे अक़लियती बहबूद के इश्तराक से होना था। इस तालीमी मेले में रियासत भर से उर्दू तलबा और टीचर्स को शिरकत करना थी। उर्दू तालीमी मेले में हर जिले से 22 तलबा और 5 असातिज़ा को मदऊ किया गया था। इस तरह से 748 तलबा और 170 से जायद असातिज़ा और 25 से जायद एजुकेशन कोऑर्डिनेटर्स को शिरकत करना थी। हुकूमत जो है हर बार किसी ना किसी बहाने से जो है उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी करती आ रही है। हुकूमत तो एक बार तब कहती है कि हम उर्दू की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, हमें जब ज़मीनी सतह की बात करते हैं तो हुकूमत की पोल खुलने लगती है। उर्दू सरकारी टीचर्स चूंकि सरकारी मुलाजिम होते हैं, इसलिए इस ताल्लुक से मीडिया के रूबरू कुछ कहने से गुरेज कर रहे हैं। ताहम ऐसे में इनकी जानिब से किसी भी तरह के रद्द अमल का इजहार करना मुनासिब नहीं होगा। ईटीवी न्यूज के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट।